ओम शांति। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कहूं या छोटा सा एक शब्द कहूं, उस पर हम चर्चा करेंगे। वो शब्द अक्सर करके हम कहते रहते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। ये जो धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, ये जो शब्द है बहुत गहरा है। क्या हमने कभी इसकी गहराई को समझा कि धन्यवाद केवल शब्द नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि धन्यवाद से कितने फायदे हैं। आज हम मुख्यतः 10 बातों के बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद के लिए। जैसे आत्मा की उच्च अवस्था, जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं तब हम वास्तव में यह स्वीकार करते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं। ईश्वर, परमात्मा और संसार में समस्त आत्माएं मेरी सहयोगी हैं। प्यारे शिव बाबा हमें सिखाते हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा की जो हैबिट है, आत्मा का जो ओरिजिनल संस्कार कहें, गुण कहें, वो है शांति, प्रेम और कृतज्ञता। जब आत्मा कृतज्ञ होती है तब उसका चेहरा भी चमकता है और संबंध भी मधुर बनते हैं। धन्यवाद देने से अहंकार समाप्त होता जाता है। अक्सर करके हमारे मन में छिपा हुआ अहंकार हमें रोकता है कि मैं धन्यवाद क्यों दूं? उसने तो अपना कर्तव्य किया, ये उसकी जिम्मेवारी थी, ये उसकी ड्यूटी थी, मैं उसे धन्यवाद क्यों दूं? माना कि उसकी जिम्मेवारी है, माना कि उसकी ड्यूटी है, माना कि उसका कर्तव्य है, लेकिन जब हम धन्यवाद कहते हैं तो हमारा ईगो पिघलता है और हमारी विनम्रता जागती है। याद रखें, जहां विनम्रता है वहां स्वयं परमात्मा का ब्लेसिंग, आशीर्वाद स्वतः आ जाता है। छोटों को भी धन्यवाद देना, बड़ों को भी धन्यवाद देना। कभी कभी हम केवल बड़ों को धन्यवाद देते हैं, सोचते हैं छोटों को क्यों धन्यवाद दें। लेकिन आज हम संकल्प कर लें कि छोटों को भी धन्यवाद देंगे, चाहे वो सेवाधारी हो, चाहे वो एक आपके पास ड्यूटी पर यानी पेड सर्विस कर रहा हो, सैलरी पर सेवा कर रहा हो, उसे भी धन्यवाद देना है। परिवार में रहने वाले हर सदस्य को धन्यवाद देना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि धन्यवाद देने से सामने वाले की सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ती है, उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। और जब आत्मसम्मान बढ़ता है तो आत्मा की जो शक्ति है वो भी बढ़ती जाती है, आत्मा पावरफुल बनती जाती है। धन्यवाद पॉजिटिव एनर्जी का एक सोर्स है। जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं तब हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकल जाती है, कंप्लेंट समाप्त हो जाती है और सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। बाबा हमें सिखाते हैं, जो है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।
अगर आज हम सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद दें, बाबा आपने मुझे एक और दिन दिया सेवा करने के लिए, पूरा दिन हल्का और खुशहाल बीतेगा। आप करके तो देखें, कितना आनंद आएगा, कितनी हैप्पीनेस आपकी बढ़ जाएगी धन्यवाद देने से। वैसे तो भगवान का धन्यवाद हमें रोज करना है। हम रोज कहते हैं ना, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, लेकिन क्या हमने बाबा को दिल से कभी धन्यवाद दिया? आप विचार करेंगे, बाबा तो हमारा ही है, अपना ही है, धन्यवाद किस बात का दें? बाबा ने हमें ये जो जीवन दिया है, बाबा ने हमें ये ईश्वरीय ज्ञान दिया है, बाबा ने हमें राजयोग सिखाया है, बाबा ने हमें विकारों से, जो रावण की जंजीरों में हम फंसे हुए से, उसे मुक्त करना सिखाया है। बाबा हमें इन फ्यूचर स्वर्णिम भाग्य देने के लिए आया है। जब आत्मा सच्चे मन से भगवान को धन्यवाद देती है तो वह और अधिक भगवान के वरदानों के पात्र बन जाती है। बाबा ने हमारे लिए क्या नहीं किया, सब कुछ तो किया। क्या हम उसे इन सभी बातों के लिए धन्यवाद दें? ऐसा नहीं है कि धन्यवाद कोई एक फॉर्मेलिटी है। धन्यवाद करने से प्यार और बढ़ता है, प्यार की कशिश होती है, बाबा से योग जुट जाता है। धन्यवाद देने के आध्यात्मिक फायदे भी बहुत हैं, विशाल फायदे हैं। मन हमारा शांत हो जाता है, हमारी रिलेशनशिप मधुर हो जाती है, आत्मा बहुत लाइट हो जाती है, कर्म के खाते जो है हमारे बिल्कुल प्योर हो जाती है, और तो और भगवान का विशेष सहयोग मिलता है। कृतज्ञ आत्मा कभी दुखी नहीं रहती, हमेशा कृतज्ञता का भाव मन में रहता है। हर परिस्थिति में भी सीख और आशीर्वाद दिखाई देती है। धन्यवाद समस्या को एक, क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी बना देता है, अवसर बना देता है। अगर कोई हमारी आलोचना करे तो हम सोचें कि धन्यवाद, आपने मुझे सुधारने का अवसर दिया। ऐसा नहीं किसी ने हमारी आलोचना की हम उसके प्रति नेगेटिव भाव रखने लग गए, बिल्कुल नहीं। बाबा ये कभी नहीं सिखाता। बाबा तो कहता है अपकारी पर भी उपकार करना है, सबको ब्लेसिंग देनी है, सबको शुक्रिया अदा करना है, सबका धन्यवाद करना है। अगर कोई परीक्षा आए, पेपर आए, तो हम कहें धन्यवाद, इससे मेरी एक सहन शक्ति जो है, टॉलरेंस जो है और बढ़ेगी। बाबा कहते हैं समस्या नहीं, परिस्थिति भी तुम्हारी शिक्षक है। धन्यवाद दिव्य संस्कार का निर्माण है। आज से हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे, बोलो करेंगे ना सभी? रात को सोने से पहले 5 लोग या 5 बातों के लिए धन्यवाद है। धीरे धीरे हमारा मन शिकायत से कृतज्ञता की ओर बदल जाएगा, और जहां कृतज्ञता है वहां प्रसन्नता है, और जहां प्रसन्नता है वहां शक्ति है, और जहां शक्ति है वहां सफलता निश्चित है। आइए आज एक संकल्प लें, मैं हर परिस्थिति में धन्यवाद दूंगा, मैं हर आत्मा को सम्मान दूंगा, मैं भगवान का सदा आभारी रहूंगा, क्योंकि धन्यवाद केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा की बहुत ऊंची स्टेज है। अच्छा,
ओम शांति।